हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला आशा करती कि आप सब मस्त होंगे। और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग आज काफ़ी टाइम बाद हो रही है क्योंकि आजकल बीच में थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो चलो आज मैं दोबारा स्टार्ट करूँ अपना ब्लॉग बनाना। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही आज उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार फूलदेई छम्मादेई है, तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पे फूलदेई बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और साथ ही मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है 11:30 बजे से, क्योंकि अभी तक हमने काम वगैरह किया था। और आज हमारी फूलदेई तो है नहीं क्योंकि इस बार हमारा त्यौहार नहीं होता है। और मम्मी गई है खेत में, तब तक मैं थोड़ा काम वगैरह कर लेती हूँ मम्मी के आने तक। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, बने रहे मेरे साथ। मम्मी ने यहाँ पे सरसों सुखाने रखा था और अब नहीं सूख चुका है, तो मैंने सोचा इसमें से बीज निकाल दूँ। पर ये तो सूखा अच्छे से नहीं है, निकल नहीं पा रहा है अच्छे से। उसके बाद हम फिर से खेत में जाने लग गए थे। मम्मी ने खेत के लिए भले था गोबर, और भैंसों को हमने घास वगैरह दे दिया है। मम्मी रखेगी गोबर, मम्मी ले जाएगी गोबर। अब हम चले गए हैं खेत के लिए, अब हम घास काट के लाएंगे वहाँ से। ये ताइवान के कुत्ते हैं, ये भौंक भौंक के हमारा दिमाग खराब कर देते हैं आने जाने वालों का। और अभी नीचे को धूप आई है, हमारे वहाँ से तो धूप चली गई है। और अब हम पहुँच गए हैं ठुलगढ़। हम यही वाले खेत में आ रहे थे हमने। देखो और मम्मी अब गोबर को यहीं रख देगी, फिर बाद में डालेंगे हम इसको खेत में। अब हम खेत में से निकालेंगे घास, गेहूँ खेत में से। और ये देखो हमारे वहाँ खेत सुअर ने कितने खोद रखे हैं। दिन में हमारे वहाँ बंदर आते हैं और रात को हमारे वहाँ सुअर आते हैं। और हमारी मम्मी घास निकाल रही खेत में से, गेहूँ के खेत में से हमारे वहाँ ऐसे घास निकालते हैं। और दिया भी आई है, दिया अभी थोड़ी देर में आई, हमारे साथ नहीं आई क्योंकि ये अभी बीच में बारिश हुई थी, इसकी वजह से गेहूँ बहुत अच्छे हो गए अब। लेकिन बंदर और सुअर होने ही कहाँ देते हैं। और यहाँ को तो वैसे कम खोद रखे हैं। अब जब कल हम नीचे वाले खेत में जाएंगे वहाँ को तो बहुत ज़्यादा खोद रखे हैं, कल दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखो ये है सुअर के हाल, सुअर ने बहुत नुकसान कर रखा है लोगों की। ये देखो, ये देखो खेत में गेहूँ तो वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आधे बंदर कर देते हैं नुकसान, बचा कुचा सुअर कर देता है रात को। और जबकि हमारे यहाँ बंदरों की बारी भी लगा रखी है, पर लेकिन दिन में बंदर भगाने का भी क्या फ़ायदा, रात को सुअर तो सब बराबर कर देते हैं। इसलिए भी लोगों का मन आजकल खेती करने को नहीं है, क्योंकि सुअर और बंदर कुछ रखते ही नहीं हैं। और जब इतनी मेहनत करने के बाद फसल हो जाए अच्छी, तो लोगों का मन भी करता है करने को, लेकिन अब जानवर इतना नुकसान कर देते हैं, इसके उन लोगों का मन भी नहीं करता है। अब चलो मैं भी थोड़े मम्मी के साथ घास निकाल लेती हूँ, क्योंकि वरना फिर हमको लेट हो जाएगा। हमने घास काट लिया है, अब हम जा रहे हैं घर को। मम्मी ने तब तक घास बांध दी है। अब ये देखो मम्मी ले जा रही चुन्नी में अब, क्योंकि पहले से ही ले जाते थे टलिया में, अब लोगों ने धीरे धीरे सब छोड़ते जा रहे हैं लोग। और लेकिन मेरा तो ये काटा था और मैं इसको डलिया में ही ले जाऊंगी, मम्मी ले जाएगी। लेकिन मम्मी को अभी और निकालने का हो रही है, ये देखो मम्मी का पूरा ही नहीं होता। और अम्मा को और निकालने की हो रही है, इनका भी पूरा। अब हम जाने लग गए हैं घर को। दिया आजा घर को, मम्मी जाएगी आगे से, फिर हम जाएंगे पीछे पीछे। और ये देखो इनके खेत की हालत भी बहुत खराब कर रखी है। जो घर छोड़ छाड़ के देखना या खाना कराएंगे। जब तुम क्या घर में वही और जानवर
देखो सब जगह सुअर ने कर दिया है गेहूं का नुकसान। और ये देखो अब राई भी पक चुकी है और इसको निकालने तक तो सुअर कर देगा बराबर। और ये देखो यहाँ को ना सीढ़ीदार खेत है तो इसलिए खेतों के बीच से रास्ता बना रखा है। और मेरे वहाँ ऐसे ज़्यादा सीढ़ीदार खेत नहीं है क्योंकि मेरे वहाँ मैदानी में आता है तो इसलिए। और मेरे वहाँ प्लेन खेती होती है क्योंकि यहाँ को ना मैदानी में आता है, ज़्यादा चढ़ाव उतार की खेती नहीं है यहाँ। ये देखो हमारे वहाँ सब जगह रास्ते बहुत अच्छे बना दिए हैं। और ये देखो जहाँ जहाँ से गिरने वाले हैं रास्ते वहाँ सब जगह से ग्रिल लगा दिए हैं। ये अभी अभी लगा रखे हैं। और दिया तो थक गई है ब्लॉगिंग करते करते, अब दिया के बस की नहीं है, कुछ नहीं है इसका बस का, खाली घूमना। और दिन मैं थकी थी, मैं तो थकी गई हूँ, मेरी तो बात ही अलग ही है। सब होली खेलने गए हैं और हम घास काट के आ रहे हैं। और हमारे वहाँ पे सब जगह एक एक डस्टबिन भी लगे हैं कूड़ा फेंकने के लिए। तो मैंने कहा था ना ताई जी उनको कुत्ता आने जाने वालों का दिमाग खराब कर देता है। ये देखो आज बादल लग रहे हैं, अभी कल बारिश भी हो सकती है। अभी तो दिन में बहुत अच्छी धूप थी, अब बादल लग गए हैं। मौसम को तो कोई पता नहीं रहता है कब क्या हो जाए पहाड़ों में, कब धूप कब छाया। और हम पहुंच गए हैं अब घर। हम इतना सारा घास ला रहे हैं और अब खेत से आके मम्मी भैंस को घास दे रही है। मम्मी कहीं से भी आती है पहले भैंस को घास देती है। हमारे खेत में ना बहुत सारा भांग हो रहा है ये, और मम्मी और मैं इसको उखाड़ रहे हैं। अब कल होली है, जिसको भी पकौड़ी बनाने के लिए भांग चाहिए होगी तो यहाँ से ले जा लेना हमारे वहाँ से। हमारे वहाँ ना बहुत भांग हो रही है क्योंकि हम तो बनाएंगे नहीं, और अगर बनाते भी है तो खाएगा कौन।